हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर सागर मोहिते। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने कॉलेज को एडमिशन लिया है उनका एक नया अपडेट आया है। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनका टाइम टेबल एक्चुअली अवेलेबल हो गया है। जो 6 सेमेस्टर का टाइम टेबल है, TYBA चॉइस बेस सेमेस्टर 6, ओके, उसका टाइम टेबल अवेलेबल हो गया है। तो उस टाइम टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये TYBA 6 सेमेस्टर चॉइस बेस रिवाइज 2018-19 से ये रिवाइज हुआ एक्चुअली, उसका टाइम टेबल अवेलेबल हो गया है। ओके, तो देखिए एक्चुअली ये जो एक्चुअली टाइम टेबल है, 3 से 4 बजे तक एग्ज़ाम है। मतलब एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है, 1 घंटे का पेपर है। आपको 50 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, ओके, और आपको वो 50 MCQ क्वेश्चंस 1 घंटे में आपको सॉल्व करने के। ओके, एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा। इसे एक्चुअली आपका 100 मार्क्स का कभी पेपर रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 100 मार्क्स में। ओके, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा तो 80 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्चुअली वो एग्ज़ाम एक्चुअली टाइम टेबल है। 3 से 4 बजे तक पेपर है। देखो, 21 अप्रैल से चालू होने वाला है एग्ज़ाम। ओके, अब देखेंगे तो 21 अप्रैल को इतने सारे सब्जेक्ट का पेपर है, तो आपने उसमें से एक ही सब्जेक्ट आपका रहेगा। ओके, तो मैं एक्चुअली यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स का आपको बताता हूँ। ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स में और एक है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों में से आपका एक कोई तो सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स में। ओके, तो आपको ये सब्जेक्ट का एक्चुअली पेपर देना पड़ेगा 21 तारीख को। और दूसरा सब्जेक्ट देखें तो हिस्ट्री देखा, तो आपको हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया है। ओके, सेम 21 अप्रैल को। और सेम आप कभी मराठी का देखोगे तो मराठी का पेपर है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल मराठी लिटरेचर। ओके, तो आप एक्चुअली ये और बहुत सारे सब्जेक्ट है। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा तो उसका एक्चुअली आप टाइम टेबल देख लो, क्या है टाइम टेबल। ओके, गुजराती है, हिंदी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, पाली है। तो उसमें से आपका जो सब्जेक्ट है वो आप देख लो, उसका टाइम टेबल 21 अप्रैल से चालू होने वाला एग्ज़ाम। मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट का खाली बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और मराठी। ओके, तो देखिए आगे अभी 21 अप्रैल को ये 3 पेपर है, ये एक्चुअली पेपर है एक। उसके बाद में 22 अप्रैल को, ओके, 3 से 4 बजे तक ही पेपर है। इकोनॉमिक्स का ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पेपर है। ओके, नहीं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिवाइज पेपर है 22 अप्रैल को, 3 से 4 बजे ही पेपर है। ओके, बाकी का सब्जेक्ट का देख लिया आप। बाद में देखिए हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया 1947 टू 2000 CE। ओके, तो इस प्रकार से ये 22 अप्रैल को एग्ज़ाम का पेपर है। उसके बाद में मराठी का है, मराठी इंडियन एंड वेस्टर्न थेरीज ऑफ लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट देखिए 22 तारीख के बाद है एक्चुअली, ये सभी 22 तारीख को पेपर है। नेक्स्ट 25 तारीख को पेपर है। ओके, 22 तारीख के बाद 25 तारीख को पेपर है। देखो इकोनॉमिक्स का पेपर है। इकोनॉमिक्स में एक्चुअली बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो उसमें से आपने कोई तो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया रहेगा। ओके, तो जो इकोनॉमिक्स का आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो सब्जेक्ट का पेपर इस दिन रहेगा। ओके, इंडस्ट्रियल एंड लेबर इकोनॉमिक्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए 25 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू म्यूजियोलॉजी एंड आर्काइवल साइंस। मराठी का पेपर है, लिटरेचर एंड सोसाइटी। ओके, बाकी के सब्जेक्ट आप देख लीजिए एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट 25 तारीख के बाद 26 तारीख को है। 26 तारीख को भी 3 से 4 है। रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवाइज है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है, रूरल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स का सभी पेपर है, उसमें से आपका कोई तो एक पेपर रहेगा। ओके, उसके बाद में 26 तारीख को हिस्ट्री का भी पेपर है, हिस्ट्री ऑफ मराठास। ओके, और मराठी का पेपर है लिंग्विस्टिक एंड मराठी ग्रामर। ओके, बाकी के भी सब्जेक्ट आप देख लो एक बार। ये जो टाइम टेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो आप वहाँ से एक्चुअली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 27 को एक्चुअली इकोनॉमिक्स का पेपर है, डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस। ओके, इकोनॉमिक्स और भी पेपर है एक्चुअली, तो उसमें से जो आपका पेपर रहेगा वो एक्चुअली पेपर होगा उस दिन एक्चुअली 27 तारीख को। ओके, उसके बाद में हिस्ट्री का है, हिस्ट्री ऑफ एशिया। ओके, टाइम सबका सेम है एक्चुअली, 3 से 4 बजे तक ही टाइम है। और मराठी का पेपर है मॉडर्न मराठी लिटरेचर। ओके, ये 27 तारीख के पेपर थे। ओके, उसके बाद में देखिए 28 तारीख को भी एक्चुअली इकोनॉमिक्स का पेपर है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। बाद में इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, तो इसमें से आपका कोई तो एक इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा। ओके, नेक्स्ट बाकी का सब्जेक्ट देख लीजिए। हिस्ट्री में एक्चुअली रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, हेरिटेज टूरिज्म इन महाराष्ट्र, ये 28 तारीख को पेपर है 3 से 4 बजे तक। मराठी का पेपर है ऑक्यूपेशनल मराठी। ओके,
अभी देखिए ये अभी ऊपर वाले 6 पेपर हो गए। ओके, अभी ये फिर से एक्चुअली चालू हो गए, ये 29 तारीख से ना फिर से रिपीट होने लग गए एक्चुअली पेपर। देखो यहाँ पर पेपर नंबर 4 फिर से रिपीट हो गए। ओके, जिनका डबल मेजर सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए अभी ये पेपर रहेगा। ओके, जिनका डबल मेजर सब्जेक्ट रहता है उनको पेपर नंबर 4, 5, 6, पेपर नंबर 4, 5, 6 ऐसे एक्चुअली 2 सब्जेक्ट उन्होंने सिलेक्ट किए रहते हैं। ओके, तो उनके लिए एक्चुअली 6, 7, 8 जो 7, 8, 9 जो पेपर है वो एक्चुअली उनके लिए नहीं रहते। मतलब ये जो पेपर है ये एक्चुअली 9 नंबर पेपर रहेगा, तो ये 9 नंबर पेपर उनके लिए नहीं है जो डबल मेजर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है उनके लिए। तो डबल मेजर सब्जेक्ट वाले फर्स्ट 3 पेपर्स उनके रहेंगे 4, 5, 6, और ये फिर से अभी ये 7, 8, 9 ये फिर 4, 5, 6 ही दूसरे सब्जेक्ट का भी 4, 5, 6 एक्चुअली पेपर रहता है। तो 29 से वो फिर से एक्चुअली रिपीट होने लग गया एक्चुअली वही सेम पेपर। ओके, 4, 5 एंड 6 ये 29 नेक्स्ट 2 में एंड नेक्स्ट 4 में। ओके, तो 4 मई को एक्चुअली एग्जाम खत्म हो रहा है। ओके, 5 मई को भी एक्चुअली रिमेनिंग पेपर है एक्चुअली, लेकिन 4 मई तक एक्चुअली डबल मेजर सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट है उनके पेपर खत्म हो जाएंगे। जिन्होंने सिंगल मेजर सब्जेक्ट लिया हुआ है, मतलब 6 पेपर है जिनके, और मतलब 6 एक ही सब्जेक्ट के 6 पेपर है, तो उनके लिए एग्जाम एक्चुअली यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी, 28 अप्रैल को ही खत्म हो जाएगी एग्जाम। ओके, लेकिन जिन्होंने डबल मेजर सब्जेक्ट लिया है, मतलब 3 सब्जेक्ट तीन जो पेपर है वो एक सब्जेक्ट के है और दूसरे जो 3 पेपर है वो दूसरे सब्जेक्ट के, मतलब इकोनॉमिक्स एंड मराठी। समझो इकोनॉमिक्स के 3 पेपर है और मराठी के 3 पेपर है, तो इनके लिए इकोनॉमिक्स के 3 पेपर पहले रहेंगे, नहीं तो मराठी के 3 पेपर पहले रहेंगे, बाद में ये इकोनॉमिक्स के 3 पेपर, नहीं तो मराठी के 3 पेपर। तो आप एक्चुअली एक बार आपको हॉल टिकट एक बार देख लो, नहीं तो आपके जो टीचर रहेंगे उनसे कंसल्ट करके कंफर्म कर दो कि कौन सा पेपर उनका, मतलब पहले 3 पेपर कौन से होने वाले, कौन से सब्जेक्ट के, और दूसरे 3 पेपर कौन से सब्जेक्ट के होने वाले, वो एक्चुअली आपके टीचर से पूछ के एक्चुअली कंफर्म कर देना। ये एक्चुअली TYBA का पूरा टाइम टेबल है। ओके, इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड कभी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब चाहिए ऐसे लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो शेयर कर दीजिए आपके जो TYBA के जो अदर फ्रेंड्स रहेंगे उनमें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके, और ये जो पूरा जो टाइम टेबल आपको दिख रहा है वो टाइम टेबल में अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक्चुअली अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ये टाइम टेबल भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड करके ले सकते हैं। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।